फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर फेस की होगी इंटरव्यू के दौरान, या किसी भी जब प्रोजेक्ट में जब आप जाते हो, या किसी से भी आप जब अपने सीनियर से बात करते हैं, कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लेयर 2 विलन एंड लेयर 3 विलन, और ये कैसे काम करती है, हाउ टू कॉन्फ़िगर, वेयर टू कॉन्फ़िगर, हाउ इट वर्क्स। ये सब चीज़ें कभी ना कभी किसी ना किसी से ज़रूर पूछी गई होगी। बहुत कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा, स्पेशली जब जब हम बहुत बेसिक लेवल पे होते हैं, या हम सीखने की तैयारी कर रहे होते हैं, हमें इसका डिफरेंस नहीं पता होता। हमें ये पता होता है कि विलेन कहाँ बनती है, लेयर 2 क्या होता है, लेयर 3 क्या होता है, बट हमें ये नहीं पता होता कि लेयर 2 विलेन क्या होती है, लेयर 3 विलेन क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, यही समझेंगे कि लेयर 2 विलेन और लेयर 3 विलेन में फ़र्क क्या होता है, और ये कहाँ बनती है और कैसे काम करती है। तो ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेट्स क्रिएट ए सिनेरियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्विच ले रहा हूँ, ये मेरा स्विच है, इसको मैं बोल रहा हूँ L2 स्विच। इस पे मैंने ये 3 लैपटॉप कनेक्ट कर दिए हैं। ये है मेरा VLAN 10 में, ये VLAN 20 में, ये VLAN 10 में। ठीक है, ये मेरा गीगाबिट सॉरी फास्ट इथरनेट 0/1, फास्ट इथरनेट 0/2 एंड फास्ट इथरनेट 0/3। इसको VLAN 10 में, इसका IP डाल दिया मैंने 1.1.2, इसका मैंने डाल दिया 20.1.1.2, इसका मैंने डाल दिया 10.1.1.3। सेम सिनेरियो में लास्ट वीडियो में समझाया है कि हाउ टू क्रिएट विलेंस एंड मैक एड्रेस टेबल कैसे बनती है। उसकी लिंक, वीडियो की लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा, तो डिटेल में आप समझ सकते हैं कि लेयर 2 विलेन कैसे काम करती है। तो अगर लेयर स्विच में क्या होता है कि आप सिर्फ विलेन 10 से विलेन 10 ही बात कर सकते हैं, विलेन 10 विलेन 20 से बात नहीं कर सकता। तो हमने क्या समझ में आया कि लेयर 2 स्विच पे जब हम विलेन बनाते हैं तो सिर्फ सेम विलेन के ही डिवाइस और यूजर कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ से ये बात कर सकता है, यहाँ से ये बात कर सकता है, लेकिन विलेन 10 विलेन 20 से बात नहीं कर सकता, विलेन 20 विलेन 10 से भी बात नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया मेरा लेयर 2। लेकिन अगर हमें इंटर विलेन कम्युनिकेशन करवाना हो तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये तो होगी मेरी इंट्रा विलेन कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे इंटर विलेन कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक स्विच ले लिया, ये है मेरा L3 स्विच, ये ऊपर था मेरा L2 स्विच। सेम सिनेरियो है, एक लैपटॉप विलन 10, एक लैपटॉप विलन 10, एक लैपटॉप विलन 20, या इसको मैं विलन 20 बोलता हूँ, ये विलन 10 है। ठीक है, इसका आईपी है 10.1.1.2, इसका आईपी है 20.1.1.2, और इसका आईपी है 10.1.1.3। अब हम क्या करेंगे, जब हमने आईपी दे दिया /24 का, मैं यहाँ पर सबनेट ले लूंगा। ठीक है, मैंने सबनेट ले लिया। अब मैं इस विलेन को जब मैं यहाँ पोर्ट वोर्ट सब बना दूंगा, तो यहाँ पर मैं लेयर 3 में क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर विलेन को आईपी दे सकता हूँ। लेयर 2 में विलेन पे आईपी नहीं दे सकता। लेयर 3 स्विच पे मैं विलेन को आईपी दूंगा, और एक कमांड चलाऊंगा जिससे मेरी राउटिंग होनी शुरू हो जाएगी। लेयर 2, लेयर 20, लेयर 10 से बात करने लग जाएगी, इंटर विलेन कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे कॉन्फ़िगर होती है, कौन सी कमांड हमें चलानी पड़ती है, चलिए समझते हैं प्रैक्टिकल के थ्रू, पैकेट ट्रेसर पे। तो यहाँ पर इस सिनेरियो पे मैं आ गया हूँ पैकेट ट्रेसर पे। इसमें आप देखेंगे मैंने एक लेयर 3 स्विच लिया है, जिसको जहाँ पे लिखा है मल्टी लेयर स्विच, जिसको बोलते हैं MLS, मल्टी लेयर स्विच या L3 स्विच। इस पे मैंने 3 लैपटॉप कनेक्ट किए हैं। ये मेरा, इसको मैं बोल देता हूँ विलेन 10 पे डाल देता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ विलेन 10 में, आईपी देता हूँ 10.1.1.2/24। इसको मैं दे देता हूँ विलेन 20.1.1.2/24, और इसको मैं दे देता हूँ विलेन 10 10.1.1.3/24। ठीक है, ये हो गया मेरा विलेन 10 विलेन 10 विलेन 20। अब हम जाते हैं स्विच के ऊपर, जल्दी से स्विच पे हम क्लिक करते हैं। अगर ये मैं आ गया हूँ स्विच के ऊपर, अब देखिए यहाँ पर मैं सी लैब पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर लिखा है डिवाइस मस्ट बी पावर्ड ऑन। पावर ऑन कैसे होगी, क्योंकि लेयर 3 स्विच है तो हमें इसके अंदर पावर सप्लाई लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैंने पावर सप्लाई लगा दी है। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब जैसे ही मैंने इसमें पावर सप्लाई लगाई, यहाँ पर ये मेरी पावर सप्लाई लग चुकी है, और मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब देखिए बूट हो गया ये। ठीक है, ये बूट हो रहा है, मेरे पोर्ट्स अप आ रहे हैं इस पे।
इसको मैं नो कर दूंगा। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मैन्युअली करनी है मेरे को। इनेबल कॉन्फ़िग टी, मुझे सबसे पहले क्या करना है, विलेंस बनानी है, विलेन 10 और विलेन 20, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे, शो विलेन करके। इसमें अभी कोई विलेन नहीं बनी है, ओके। तो मैं सबसे पहले इस पे जाऊंगा कॉन्फ़िग टी पे। सबसे पहले बना देता हूँ विलेन 10, एग्जिट, विलेन 20, एग्जिट। अब मेरी दो विलेन ये बन गई है। ये देखिए यहाँ विलेन 10 विलेन 20 बन गई है। अब मुझे क्या करना है, इन विलेन, इन पोर्ट्स को विलेन का पार्ट बनाना है। चलिए बना देते हैं कॉन्फ़िग टी। सबसे पहले मैं जाऊंगा इंटरफेस, गीगाबिट 1, गीगाबिट 1/0/1, क्योंकि ये मेरा एमएल स्विच है इसलिए यहाँ पर ये गीगाबिट पोर्ट दिखा रहे हैं मेरे, ठीक है। एंटर, गीगाबिट 1/0/1, एंटर। स्विच, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, विलन 10, नो शट, एग्जिट। इंटरफेस, अब हम जाते हैं इंटरफेस, गीगाबिट 1/0/3 पे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, विलन 20, नो शट। चलिए कोई नहीं, मैंने पोर्ट नंबर 3 को मैंने विलन 20 में डाल दिया है, तो इसको कर देते हैं हम 20 यहाँ पर, को हम 20 कर देते हैं यहाँ पर। और इसको कर देते हैं विलन 10। ठीक है। अब मैं जाऊँगा पोर्ट नंबर 2 में, इंटरफेस, गीगाबिट 1/0/2, इंटरफेस गीगाबिट 1/0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, विलन 10, नो शट। चलिए जी देख लेते हैं। मेरे विलन 10 में पोर्ट 1 और 2 है, विलन 3 में, विलन 20 में पोर्ट नंबर 3 है। अभी क्या होगा, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने और कुछ भी नहीं दिया है। देखिए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कर देता हूँ मैं आपको, कोई आईपी कहीं पे नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ पोर्ट पोर्ट अप है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं दूंगा लैपटॉप्स को आईपी, ठीक है। लैपटॉप में जाते हैं, डेस्कटॉप में जाऊंगा, यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर मैं आईपी देना है मेरे को 10.1.1.2, सबनेट 255, 255.255.0। ये चीज को बंद करते हैं। यहाँ पर जाऊंगा मैं, डेस्कटॉप 10.1.1.3, 255.255.255.0, एंड लैपटॉप 5। डेस्कटॉप पे जाऊंगा, 20.1.1.2, 255.255.255.0, ठीक है। अब मैंने ये सारे आईपी इन पे दे दिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पहले लैपटॉप 3 में जाता हूँ, लैपटॉप 3 में क्लिक करता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और इसको करता हूँ पिंग 10.1.1.3। पिंग हो रहा है, पिंग हो रहा है, क्यों पिंग हो रहा है, क्योंकि ये सेम विलेन में है। अब मैं पिंग करता हूँ 20.1.1.2, पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, मेरा ये पिंग नहीं हुआ। अब मैं आता हूँ 20 पे, 20 पे भी करके देख लेते हैं, पिंग 10.1.1.2, कोई पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो कैसा हुआ, मेरा विलेन 10 जो क्योंकि सेम पोर्ट में था इसलिए विलेन 10 से विलेन 10 की बात हो गई, लेकिन 20 की बात नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हुआ, मतलब इंट्रा विलेन कम्युनिकेशन हुआ, इंटर विलेन कम्युनिकेशन नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड
लेयर टू कम्युनिकेशन, लेयर टू विलन। ये मेरी कौन सी विलन थी? इस इतने सिनेरियो को बोलते हैं लेयर टू विलन। मतलब लेयर टू विलन है ये, जहां पर मेरी एक विलन के यूजर दूसरी विलन के यूजर से बात नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड लेयर टू विलन। जहां पर सिर्फ एक विलन सेम विलन में कम्युनिकेशन हो सकती है, इंट्रा विलन कम्युनिकेशन हो सकती है, इंटर विलन कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, दैट इज कॉल्ड लेयर टू विलन। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस जाऊंगा अपने लेयर टू स्विच पे, कॉन्फ़िग टी। अब मैं इन विलेंस को आईपी दे देता हूँ, इंटरफेस विलेन 10, ठीक है। आईपी एड्रेस 10.1.1.1 255.255.255.0 नो शट। ये आईपी आप लेयर टू स्विच में नहीं दे सकते, इसके लिए आपको लेयर 3 ही स्विच चाहिए। उसके बाद इंटरफेस VLAN 20, आईपी एड्रेस 20.1.1.1 255.255.255.0 नो शट। चलिए मैं पिंग करके देखता हूँ 10.1.1.1 को, नहीं 2 को। पिंग हो गया, 3 को पिंग हो गया, और अब मैं पिंग करके देखूंगा 20 को भी, 20.1.1. ठीक है। अभी मेरा सारे पिंग मेरे हो गए, स्विच से मेरे सारे पिंग हो गए। अब मैं जाता हूँ लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप क्या बोलता है, यहाँ पर जाते हैं, पिंग करता हूँ। सबसे पहले मैं 10.1.1.1 को, ठीक है, 1 पिंग हो गया। अब मैं करूँगा 2 को, 2 भी पिंग हो गया, क्योंकि विलन 10 से विलन 10 में है। देखना मुझे ये है कि क्या ये 10.20.20.1.2 को पिंग करेगा। नहीं किया, जबकि अब तो मैंने आईपी दे दिया, तो क्या मेरी लेयर 3 विलन बन गई है? क्या मेरी ये L3 विलन बन चुकी है? देखते हैं। ठीक है, अब मैं पिंग करता हूं अपने 1.1.1 को, ठीक है। मैंने किससे पिंग कर रहा हूं? मैं ये उस लैपटॉप 4 से पिंग कर रहा हूं। मैं ये लैपटॉप, मेरा लैपटॉप 4 है, जहां पर मैंने जो मेरा विलन 10 में है। ठीक है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अब हम पिंग करते हैं इसके 10.1.1 को, देखिए 10.1.1. मेरा पिंग हो गया, ठीक है। अब ये मेरा 10.1.1 का गेटवे पिंग हो गया, लेकिन 20.1.1 का मेरा गेटवे पिंग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने इनके अंदर डिफॉल्ट गेटवे अभी तक नहीं डाला। अब मैं इसके अंदर जब डिफॉल्ट गेटवे डाल दूंगा, अब देखिए डालता हूं मैं 10.1.1.1। देखिए, ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है नेटवर्किंग में, ये बेसिक थिंग्स हैं। ये मैं इसलिए एक एक स्टेप आपको पिंग कर करके दिखा रहा हूं, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो थोड़ी लेंदी बन सकती है, थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन आपके फंडे क्लियर होने ज़्यादा जरूरी है। अब मैंने इसमें गेट पे डाल दिया है, ठीक है। अब हम वापस लैपटॉप 4 में जाते हैं, इसमें जाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। मैं 20.1.1 करता हूँ, देखो अब क्या हुआ। यहाँ पर मेरा 20.1, यहाँ पर मेरा 20.1.1 पिंग नहीं हुआ था, सॉरी, यहाँ पर मेरा 20.1.1.1 पिंग नहीं हुआ था। लेकिन जैसे मैंने इसमें गेटवे डाला, 20.1.1.1 पिंग हो गया, क्योंकि मेरा, अब मैं जाता हूँ लैपटॉप 5 पे, जो कि मेरा विलन 20 में है। इससे पिंग करके देखता हूँ 10.1.1.1 पिंग हो गया। क्यों पिंग हो रहा है? क्योंकि मैंने इसमें गेटवे डाल दिया। दोनों गेटवे मेरे कहाँ बने हुए हैं? इसी स्विच के ऊपर। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखिए, ये दोनों दोनों गेटवे मेरे इसी आईपी बने हुए हैं, दोनों आईपी मेरे इसी स्विच में पड़े हुए हैं। तो सेम इंटरफेस है, इसलिए जब इसने अपने गेटवे को भेजा, तो इसने देखा कि 10.1.1 तो मेरा ही है, मेरे पे ही कनेक्टेड है, तो वो उसने इसको पिंग कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा 20 मेरा यूजर भी पिंग होना चाहिए। देखते हैं 10.1.1.2, अरे 10.1.1.2 तो पिंग नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है दूसरा पिंग हो जाए, 2 करके देखते हैं। 2 भी पिंग नहीं हो रहा है, हो सकता है लैपटॉप का प्रॉब्लम हो कुछ। लैपटॉप 4 में जाते हैं, यहाँ जाते हैं 20.1.1.2 पिंग करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक भी ये मेरा लेयर 2 की तरह ही काम कर रहा है।
लेयर 3 विलेन बन गई है। लेयर 3 विलेन कब बनती है? जब मैं विलेन को आईपी दे देता हूं। जैसे मैं विलेन को आईपी देता हूं, वो मेरी वो लेयर 3 विलेन बन गई। लेयर 3 विलेन बन गई, गेटवे डाल दिया, सब कुछ मेरा एक दूसरे को गेटवे पिंग हो रहे हैं, लेकिन यूजर अभी भी पिंग नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए जब मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि एक कमांड बताऊंगा जिससे ये पिंग होने लगेगा, तो वो कमांड है कॉन्फिग टी में जाऊंगा और डालूंगा मैं आईपी राउटिंग। ये वो मैजिक कमांड है। जैसे मैं ये कमांड डालूंगा, अब देखिए क्या होगा कि मैं जब इसको 20.1.2 को पिंग करूंगा, मतलब विलन 10 से विलन 20 को पिंग करूंगा, तो यहाँ पर एक कमाल हो जाएगा। जो ऊपर पिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पर आपको टाइम आउट आ रहा था, वो यहाँ पर पिंग होना शुरू हो गया। लैपटॉप पे जाता हूँ, ये मेरा लैपटॉप 5 है जो विलन 20 में है। यहाँ पर अभी तक 10.1.1.2 पिंग नहीं हो रहा था। जैसे मैंने आईपी राउटिंग की कमांड डाली, देखिए मेरा ये पिंग होने लगा विलन 10 का यूजर। मतलब लेयर विलन 2 विलन 10 से बात कर पा रही है, विलन 10 विलन 20 से बात कर पा रहा है। दैट इज कॉल्ड इंटर विलन कम्युनिकेशन। इसी को हम लेयर 3 विलन बोलते हैं, लेयर 3 कम्युनिकेशन बोलते हैं। किस बेस पे? लेयर 2 का तो लेयर 2 विलन क्या हुई? जो सिर्फ मैक एड्रेस बिट के बेस पे काम करता है। मतलब मैक टेबल बना देता है स्विच, उसमें आपका स्विच का विलन और पोर्ट लिख देता है, विलन नंबर डाल देता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताई है। लेयर 3 विलेन क्या होती है? जिसपे हम आईपी पे बात करता है यूजर। फिर जो विलेन है वो आईपी बेस बात करती है। जैसे मैंने गेटवे डाला, आईपी राउटिंग कर दी, लेयर 3 हो गया। राउटिंग हमेशा ओएसआई लेयर में लेयर 3 पे होती है। तो जैसे मैंने आईपी राउटिंग कमांड डाली, वो लेयर 3 पे पहुंच गया और अब वो राउटिंग कर रहा है, अब वो इंटर विलेन कम्युनिकेशन कर रहा है, अब वो इंटर सबनेट कम्युनिकेशन कर रहा है। एक विलन दूसरी विलन से बात कर सकता है, विलन 10 विलन 20 से बात कर सकता है, विलन 20 विलन 10 से बात कर सकता है। दैट इज कॉल्ड बाई इंटर विलन कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड लेयर 3 विलन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लेयर 2 विलन क्या होती है और लेयर 3 विलन क्या होती है। लेयर 2 विलन में कैसे कम्युनिकेशन होता है, लेयर 3 में कैसे कम्युनिकेशन होता है, इंट्रा विलन कम्युनिकेशन, इंटर विलन कम्युनिकेशन क्या होती है और कैसे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में डालो और आप बताओ कि आपको पहले पता था कि नहीं पता था। अगर आपको पता था तो आपको बताओ कि आपने कहाँ कहाँ यूज किया लेयर 3 विलन, और नहीं पता था तो ये आपने अभी कहाँ यूज करने वाले हो। और कोई भी डाउट होता है, इमीडिएटली मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी डाउट क्लियर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जरूरत है आपकी सपोर्ट की मुझे। और मिलते हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक बने रहे मेरे चैनल के साथ। थैंक यू, टेक केयर।